अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी हैं, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग हैं, छोड़ो रे कैसे काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की, क्योंकि इनके बारे में जितनी बातें की जाएं कम है। नीतीश कुमार तमाम राजनीतिक पंडितों को चकमा देने में माहिर हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसकी सियासी गलियारे में बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल है। चुनावी मौसम में बिहार के मुख्यमंत्री के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बदले बदले सवेरे सरकार नजर आते हैं, मुझको बर्बादी के आसार नजर आते हैं। बीजेपी वाले भी भौचक हैं, आरजेडी वाले भी अकबकाए हुए हैं, जेडीयू वाले मतिभ्रम की स्थिति में आ गए हैं। दरअसल यही कारीगरी है नीतीश कुमार की, बिना कुछ किए न जाने कितनी ट्रॉफियां अपनी अलमारी में सजा रखे हैं। गुमान ऐसा कि मानो बिहार का पिछले 18 वर्षों में ऐसा कायाकल्प किया है कि बिहार में बहार के अलावा कुछ बचा नहीं है। लेकिन कभी कभी नीतीश कुमार भी बेबस हो जाते हैं। वही नीतीश कुमार जिन्हें सुशासन बाबू, कुर्सी कुमार, पलटू राम और न जाने कौन कौन से उपनामों से नवाजा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि उनका हर दाव सही बैठता है, वो भी मजबूर होते हैं, और जब मजबूर होते हैं तब मुस्कुरा कर अपनी बेबसी का इजहार कुछ इस कदर करते हैं कि मानो गुलाब की पंखुड़ी से ओस की बूंद वाली मोती चुरा ली हो। पिछले दिनों केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने मोतिहारी पहुंचे नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुस्कुराकर अपनी बेबसी का इजहार कर दिया। मंच सजा था। मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर मौजूद थे। इनके साथ ही मौजूद थे बिहार बीजेपी के बहुत सारे नेता। जहां नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, जितने भी लोग हैं सब हमारे साथी हैं। हमारी दोस्ती न कभी ख़त्म हुई थी और न कभी ख़त्म होगी जब तक मैं जिंदा रहूँगा। नीतीश कुमार यहीं नहीं रुके। मन में भड़ास, आरजेडी की जकड़न, कांग्रेस के किनारे लगाने की कुंठा, इंडी गठबंधन के हाईजेक हो जाने का मलाल या घटक में हाशिए पर धकेल दिए जाने का दर्द हो, सब कुछ दिल से निकाल कर मन हल्का करने का मंच था। सो नीतीश कुमार ने आगे कहा, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग हैं, इसको छोड़ दीजिए। इससे क्या मतलब है? हमारा दोस्ती को ख़त्म होगा, चिंता मत कीजिए। जब तक जीवित रहेंगे तब तक आप लोगों से संबंध बना रहेगा। हम सब मिलकर काम करेंगे। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी हैं, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग हैं, छोड़ो रे कैसे काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। बस यही बयान बदलाव की बयार और सियासी बवाल बनकर राजनीतिक गलियारे में घूम रहा है। नीतीश जी, आप किसके साथ मिलकर काम करेंगे और किसका साथ छोड़ देंगे? रहस्य की इस गांठ को अपनी आंत से बाहर निकालिए, क्योंकि आप जब चाल चलते हैं तब सब मंजर बदल जाता है और अपने पराये सभी भौचक रह जाते हैं। ये कौन सा पासा फेंका है आपने? दोस्त और दुश्मन दोनों एक दूसरे को आंखें फाड़ कर देख रहे हैं। चुनावी मौसम में राजनीतिक बिसात पर चौसर की कौन सी चाल चली है आपने? कांधार वाले शकुनी मामा भी पछाड़ खाकर गिर पड़े हैं। आखिर कितनी पलटी मारेंगे आप? ज़माने को पता है 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़े, बीजेपी को जेडीयू से ज़्यादा सीटें मिली, मुख्यमंत्री आप बने, राजनीतिक भविष्य को संकट में देख बीजेपी छोड़ी, लालू के दोनों लालों के साथ गुटी फिट कर ली। एक बार फिर चुनाव नज़दीक है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा है और लोकसभा के तुरंत बाद बिहार में चुनाव होना है। लालू के लालों की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने आपके राजनीतिक कद को छोटा करने की कवायद शुरू कर दी है। इंडी गठबंधन में चाणक्य बनते बनते कठपुतली बनकर रह गए हैं। पीएम कैंडिडेट बताने वाली ममता दीदी खुद पीएम कैंडिडेट बन गई हैं। उधर कांग्रेस ने गठबंधन को हाईजेक कर राहुल गांधी को पीएम मटेरियल घोषित कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव भी धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें आपको अपने सांसद जिताने होंगे और इसी इलेक्शन रिजल्ट की नींव पर 2020 में बिहार सरकार की इमारत गढ़ी जाएगी। दोनों चुनाव में बिहार में तकरीबन मुद्दा एक ही होगा। आप जनता के सामने जाएंगे, अपने क्या क्या कारनामे गिनाएंगे, किसको विरोधी बताएंगे, किसका समर्थन करेंगे, किस गठबंधन को भला कहेंगे, किस घटक को बुरा बताएंगे,
बिहार में आपने क्या क्या काम किया है ये नहीं बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि काम के नाम पर कुछ भी न बताना पड़े। इसके लिए बीजेपी के सहारे एक बार फिर वैतरणी पार करने की जुगत भिड़ा रहे हैं। अब तो आप लालू एंड कंपनी को भी कोसने लायक नहीं रहे। पिछले 2 चुनाव में वचनों की पोटली और बीजेपी की गठरी के सहारे सत्ता हासिल कर ली। अब एक बार फिर जहां से चले थे वहीं पहुंचने का इरादा है। जिस मोड़ से आप मुड़ गए थे वो मोड़ भले ही अब भी वहीं खड़े हों, लेकिन उसी मोड़ पर अमित शाह बैठे हैं अपनी एक कसम लेकर। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। जय हिंद।